गणेश, ओ गणेश, दरवाजे के पास खड़े होकर इतने गौर से क्या देख रहे हो? अंदर आओ, ठंड लग जाएगी। बरसात के मौसम में ये भोर की हवा अगर शरीर को लग जाए तो खांसी पकड़ लेती है। जानते हो ना, कल रात को भी तुम्हें थोड़ी सर्दी हुई थी। मैंने सुना था कि तुम सोते में नाक सिसक रहे थे। क्या बताऊं माँ, मैं तो बस बारिश को देख रहा हूँ। कल रात से एक पल के लिए भी नहीं रुकी है। समझ नहीं आता कि खेत में जा सकूंगा नहीं जा सकूंगा, कौन जाने। अरे मिट्टी इतनी भीग चुकी है कि कदम रखते ही पैर घुटने तक कीचड़ में धंस जाता है। वैसे माँ एक बात कहूँ, इस बारिश की आवाज ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे कोई बाजा बजा रहा हो। तुम्हारे बाबूजी भी यही कहा करते थे। जब भी बारिश होती खिड़की के पास बैठकर सुना करते थे। वो चले गए लेकिन उनकी बातें रह गई। तुम जरा बताओ तो सही, आज सब्जी क्या बनेगी? चावल के घड़े में बैंगन? घर में तो एक भी नहीं है माँ। परसों जो कुछ थे उन्हें तुमने पहले ही पका लिया था। और इस बारिश में बाजार जाना भी आसान नहीं है। बाजार यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर है। इस कीचड़ भरे रास्ते से जाते जाते दोपहर ढल जाएगी माँ। लेकिन हाँ, एक रास्ता है शायद। फूलमणि के खेत में इस समय बैगन बहुत अच्छे हो गए हैं। वो शायद 1-2 दे भी दें तो उससे थोड़ा कहकर देखता हूँ, क्या कहती हो? फूलमणि? हाँ रे, वो लड़की बहुत अच्छी है। उसके खेत के बैगन कितने सुंदर होते हैं। देखते ही समझ आता है कि कितनी लगन से उगाए गए हैं। उसके बाबूजी मरने से पहले कह गए थे, फूलू, इस जमीन के टुकड़े को संभाल कर रखना, यही तेरा सहारा है। उस लड़की ने अपनी जुबान रखी है। अकेले ही खेती कर रही है, लेकिन सुन, बिना पैसों के कुछ मत लेना। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, मैं बैगन लेकर आऊंगा। तुम तब तक बढ़िया मस्त। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। फूलमणि, इस बारिश में खेत में उतरी हो? अरे थोड़ी देर बाद आती तो भी चल जाता। इस तरह भीगने से तबीयत खराब हो जाएगी। अरे कल से ही लगातार बारिश हो रही, एकदम झमाझम झमाझम। मिट्टी फिसलन भरी है, पैर फिसलने पे गिर सकती हो। पिछले महीने भी तो तुम्हारा एक बार पैर मोच खा गया था, भूल गई क्या? गणेश दा, तुम आए हो? अरे बारिश के मौसम में ही तो घास फूस ज्यादा उगते हैं। थोड़ी सी धूप निकलते ही घास के पौधे इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि बैंगन के पौधों का दम घुटने लगता है। अगर अभी नहीं निकाला तो बैंगन के पौधों को नुकसान पहुंचेगा। इस बारिश में छाता लगाए पैदल चलकर आए हो, माँ को कुछ चाहिए क्या? अरे बात ये है कि असल में माँ कह रही थी कि अगर आज 1-2 बैगन मिल जाते तो भात के खाने के लिए भुजिया बना लेते। घर में क्या है, कोई सब्जी नहीं है। अब इस कीचड़ में बाजार जाने की हालत भी नहीं है। माँ सुबह से ही बैगन के भुजिया की बात कर रही है। लेकिन अगर तुम मतलब व्यस्त हो तो कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगा। कोई जल्दी नहीं है, बाद में आता हूँ। चाची के लिए बैंगन? वो तो मैं जरूर दूंगी। बचपन में जब तुम्हारे घर जा कुछ बैंगन ले जाना, मैं खुद ही तोड़कर एक टोकरी में अलग रख दूंगी। और अगर तुम सचमुच मदद करना चाहते हो तो उस कोने के घास फूस थोड़े साफ कर दो। मेरे अकेले के लिए सब संभालना मुश्किल हो रहा है। इस छोटे से काम के लिए भी कहना पड़ेगा? मैं तो वैसे भी कर देता। तुम्हारा ये खेत मुझे अपने खेत जैसा ही लगता है। अरे बचपन में तुम्हारे बाबूजी ने मुझे भी सिखाया था कि पौधा कैसे रोपना है, मिट्टी कैसे तैयार करनी है। वो सारी बातें मुझे याद है। लाओ वो कुदाल मुझे दो, मैं शुरू करता हूँ। लाओ लाओ। तुम सुबह कुछ खाकर आए हो ना? खाली पेट काम करोगे तो चक्कर आ जाएगा। मैं थोड़ी देर पहले घर से मूढ़ी और गुड़ लाई थी, उस पेड़ के नीचे रखा है। थोड़ा खा लो, उसके बाद काम करना। अरे मैं भी तुम्हारे लिए मूढ़ी लाया हूँ, माँ ने भेजा है। देखो इस कटोरी में। खाओ खाओ, अरे खाओ, तुम भी खाओ। मास्टर जी, आज स्कूल नहीं होगा क्या? मैं तो आज पढ़ाई करके ही आया था। माँ ने कहा कि बारिश की वजह से स्कूल बंद है, लेकिन मैंने नहीं सुना। मैंने सोचा आप होंगे। सुंदर है ना? सोच रहा हूँ सड़क के पानी में तैराऊं। बनी तो काफी सुंदर है, लेकिन गोपाल, सिर्फ नाव बनाने से काम नहीं चलेगा बेटा। पढ़ाई लिखाई भी करनी होगी।
तुम्हें गणित के इम्तिहान में पिछले महीने कितने नंबर आए थे, बताओ तो जरा। वो बताने में ना थोड़ा शर्म आती है मास्टर जी, लेकिन इस बार पक्का अच्छा करूँगा। अच्छा, आज चूंकि स्कूल बंद है तो एक कहानी सुनाइए ना। आपकी कहानियाँ सुनने में बहुत अच्छा लगता है। पिछले हफ्ते जो आपने किसान वाली कहानी सुनाई थी ना, वो मैंने माँ को भी बताई थी। माँ ने कहा मास्टर जी बहुत ज्ञानी इंसान है। आ, तो सुनो, एक गांव में एक परिवार रहता था। उनके घर में बहुत तंगी थी, लेकिन उनके मन में कोई कमी नहीं थी। अब उन्हें जो कुछ मिलता था वो सब मिल बांट कर खाते थे। एक दिन उनके घर में एक मुट्ठी चावल के सिवा और कुछ नहीं बचा था। रसोई बनेगी या नहीं, इसी चिंता में घर में माँ बैठी थी। अब तभी पता चला। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। बूढ़ी अम्मा को दे दिया। अरे कम खाने से भी मन भर जाता है और बांट कर खाने से सुख बढ़ता है। ये बात हमेशा याद रखना बेटा। हाँ, याद रखूंगा मास्टर जी। लेकिन एक बात कहूँ, मेरे पेट में जब भूख लगती है ना, तब मुझे मन का सुख नहीं मिलता। कल रात माँ ने फिर से थोड़ी सी दाल और भात दिया था। मैंने कहा माँ सब्जी कहाँ है, तो माँ ने कहा सब्जी नहीं है बेटा। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी इंसान है गोपाल। इतनी तंगी के बावजूद तुम्हें पाल पोस रही है। तुम बड़े होकर माँ की सेवा करना, वही तुम्हारी माँ की सबसे बड़ी कमाई होगी। पक्का मास्टर जी, मैं बड़ा होकर ना बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और माँ को रोज नई नई सब्जियाँ खरीद कर दूंगा। हाँ। नमिता चाची, जरा रुको। क्या तुमने मेरे बरामदे में बांस की एक टोकरी देखी थी? वो बैंगनों से भरी हुई थी। सुबह ही खेत से तोड़कर रखी थी। चाची के लिए भी कुछ बैंगन अलग से उसी टोकरी में रखे थे। सब मिलाकर 12-13 बैंगन थे। अब आकर देखती हूँ तो टोकरी ही गायब है। कहाँ गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं तो फूलू, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने गणेश को इधर से जाते देखा था। मुझे लगा जैसे उसके हाथ में 1-2 बैंगन थे, लेकिन पक्के तौर पर नहीं कह सकती। बारिश में ठीक से देख नहीं पाई। उसने तो कहा था कि बारिश थमने पर ले जाएगा। मैंने खुद ही उससे कहा था कि कुछ बैंगन ले जाना। कुछ बैंगन मैंने अलग से उसके लिए टोकरी के एक तरफ रख दिए थे, लेकिन पूरी टोकरी नहीं। गणेश दा वैसे इंसान नहीं है। अच्छा फूलू, मैं चलती हूँ। तू जरा अच्छे से ढूंढ और ज्यादा फिक्र मत कर। गणेश दा, इस बारिश में कहाँ से आ रहे हो और ये हाथ में क्या है? बैंगन? वाह, इतने सुंदर बैंगन कहाँ से मिले दादा? ओहो, देख कर ही मुंह में पानी आ गया। हमारे घर में भी आज कोई सब्जी नहीं है। माँ कह रही थी कि सिर्फ दाल से भात खाना पड़ेगा। हाँ रे गोपाल, फूल मणि ने दिए हैं माँ के लिए। अब देख गोपाल, ये 2 ही हैं। माँ बैगन की भुजिया बनाएगी, सो मांग रही थी कि बैगन लेकर आओ। अब इस बरसात के मौसम में माँ को बैगन भुजिया न जाने कहाँ मिलता, तो मैंने कहा चलो फूल मणि से मांग लेते हैं। वैसे तू क्या कर रहा है? स्कूल तो बंद है आज। सारा दिन क्या किया? मास्टर जी से मुलाकात हुई है? हाँ दादा, मास्टर जी ने ना एक कहानी सुनाई, बहुत अच्छी कहानी। बांट कर खाना दादा। जब कहूँगा ना कि बैगन लाया हो, माँ कितनी खुश होगी। दादा, बांट कर खाने से सुख बढ़ता है। अरे अच्छा ठीक है चल, तुझे एक देता हूँ। माँ एक बैगन से भी भुजिया बना ही लेगी। माँ के हाथों में जादू है, एक बैगन से भी पूरी थाली भर देती है। चल ले। अरे ये ले, बड़ा वाला रख ले तू। ले। सच में दादा, शुक्रिया। मैं अभी माँ को देकर आता हूँ। आज मैं बैगन के भुजिया खाऊंगा, माँ बनाएगी। कितने दिनों बाद बैगन की भुजिया खाऊंगा दादा। सोचते ही मुंह में पानी आ रहा है। रुको दादा, मैं दौड़ कर जा रहा हूँ। अरे फूलमणि, पानी भरा होगा, आराम से। मैं खींच दूं? अरे ये घाट बारिश की वजह से काफी फिसलन भरा हो गया है, संभल कर उतरना। नहीं, मैं कर लूंगी। आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ।
इतने दिनों से अकेली ही तो कर रही हूँ, आज भी कर लूंगी। फूलमणि, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? क्या क्या तुम मुझसे नाराज हो क्या? क्या मैंने कोई गलती की है क्या? सुबह तो सब ठीक ही था। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो क्या बात है? कुछ नहीं हुआ है, सब अपना अपना काम करते हैं, अपने अपने रास्ते चलते हैं। मुझे भी बहुत काम है। अच्छा मैं चलती हूँ, शाम हो गई है, मुझे घर लौटना है। फूलमणि रुको जरा, रुको रुको रुको। कुछ हुआ है बताओ। देखो क्या कुछ कुछ तो हुआ है। देखो मैं समझ पा रहा हूँ, तुम मुझसे सुबह जिस तरह से बात कर रही थी अब उस तरह से नहीं कर रही हो। क्या बात है बताओ ना, क्या हो गया है? अरे भाई हम बचपन के दोस्त हैं, तुमसे अब क्या कहूँ, तुमसे तो कुछ छिपाने वाली बात है नहीं, बताओ। मैं जा रही हूँ गणेश दा, बाद में बात होगी। क्या हुआ रे गणेश, शाम से चुपचाप क्यों बैठे हो? कुछ हुआ है क्या? तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है जैसे मन में कुछ दबा रखा है। माँ से नहीं कह सकते क्या? खेत में कोई परेशानी है या फिर फूलमणि के साथ कुछ हुआ है? माँ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। सुबह फूलमणि ने खुद ही कहा था बैगन ले जाओ, तो मैं ले आया। मैं सिर्फ 2 बैगन लेकर आया था, सिर्फ 2 ठो। तुम तो जानती ही हो मैं ज्यादा लाता नहीं हूँ। उसमें से मैंने एक गोपाल को दे दिया, उनके घर में कोई सब्जी नहीं थी। लेकिन शाम को जब तालाब के घाट पर मुलाकात हुई फूलमणि से, उसने मुझसे बात तक नहीं की। हाँ, बड़ी अजीब बात है माँ। सुनो बेटा, इंसान के दिल की बात हमेशा जुबान पर नहीं आती। शायद फूलमणि के मन में कोई गलत फहमी हो गई है, किसी ने शायद कुछ कह दिया हो या उसने कुछ गलत सुन लिया हो। तुम धीरज रखो, सच हमेशा सामने आता है, बस थोड़ा वक्त लगता है। देखो एक ही बैंगन था, पर काट कर तलने से कितने सारे टुकड़े हो गए हैं। सरसों के तेल में एकदम कुरकुरे बने हैं, खाओ, मन ठीक हो जाएगा। माँ तुम हमेशा सही बात कहती हो, मैं इंतजार करूंगा। लेकिन माँ एक बात कहूँ, फूलमणि से बात किए बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सुबह उसके खेत में काम कर रहा था, सब कितना अच्छा था। दोपहर बाद अचानक सब उलट पुलट हो गया। धीरज रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ये बरसात के बादल जैसे छट जाते हैं, वैसे ही मन के बादल भी छट जाएंगे। मास्टर जी, एक बहुत बड़ी बात पता चली है। फूलमणि दीदी की खोई हुई टोकरी मिल गई है। हमारी बकरी मोतीलाल वो रात को रस्सी तोड़ाकर निकल गई थी। उसने फूलमणि दीदी के बरामदे से टोकरी खींचकर तालाब के किनारे फेंक दी थी। हाँ, बैगन कुतर कुतर कर खा लिए थे और बाकी कीचड़ में गिरकर बर्बाद हो गए। लेकिन दीदी क्या सोच रही हैं कि गणेश दा टोकरी ले गए हैं। क्या मैंने कोई गड़बड़? मतलब सचमुच जो देखा था वही कहा है, लेकिन कई बार आधा सच पूरे झूठ से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। चलो तुम अभी जाओ और सच बता दो, एक पल भी देरी मत करो, जाओ। हाँ, मैं अभी जा रहा हूँ मास्टर जी, लेकिन ना मुझे बहुत शर्म आ रही है। मेरी बकरी ने ही तो ये अनर्थ किया है। मोतीलाल को आज तो मैं पक्का डांट लगाऊंगा। अब लेकिन वो तो जानवर है, वो क्या ही समझेगा। अब आखिर बकरी तो बकरी है। हाँ, बकरी को डांटने से कोई फायदा नहीं है रे, बल्कि इसके बाद से रस्सी अच्छे से बांध कर रखना। चल अब देर किए बिना अभी फूलमणि के पास जाओ। जितना जल्दी हो सके सच सामने आएगा, उतना ही जल्दी सब ठीक हो जाएगा। जा 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 जा, भाग के जा। फूलमणि दीदी, दीदी जरा सुनो, मैं एक जरूरी बात बताने आया हूँ। तुम्हारी खोई हुई टोकरी मुझे। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। भाग गई थी, उसने तुम्हारे बरामदे से टोकरी खींचकर ना तालाब के किनारे डाल दी थी। मैंने देखा सब कुछ। बैगन उसने खा लिए और बाकी के कीचड़ में खराब हो गए। इसका मतलब गणेश दा ने टोकरी नहीं ली थी, मोतीलाल बकरी ने ही सारे बैंगन बर्बाद किए और मैंने गणेश दा पर शक किया। मैंने ये क्या कर डाला मास्टर जी?
फूलमणि, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, न खुद पर और न दूसरों पर। अब देखो, गलती तो हर किसी से हो ही जाती है, माफी मांगने में कोई शर्म नहीं है। और सुनो, जितनी जल्दी जाओगी उतना ही अच्छा होगा। गणेश के दिल में ठेस पहुंच रही है, उसे और दुखी मत करो। जाओ। आप ठीक कह रहे हैं मास्टर जी। मैं अभी चाची के घर जाऊंगी, गणेश दा से माफी मांगूंगी। लेकिन क्या मैं चाची के चेहरे की तरफ देख पाऊंगी? चाची मुझे अपनी बेटी की तरह मानती है और मैंने उनके बेटे पर शक किया। क्या चाची मुझे माफ करेगी? चाची को अगर दुख पहुंचा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। रेणु को मैं जानता हूँ, वो मतलब बहुत अच्छे दिल वाली औरत है। तुम जैसे ही जाओगी देखोगी वो तुम्हें गले से लगा लेगी। उस माँ के दिल में कोई खोट नहीं है। जाओ। फूलमणि दीदी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? कसूर तो मेरा भी है ना, मैंने बिना समझे बात कह दी थी और मेरी बकरी ने ही तो सारा का सारा बखेड़ा खड़ा किया है। मैं गणेश दादा से भी माफी मांग लूंगा। गोपाल, तेरा कोई मैंने बिना जाने फैसला कर दिया। थोड़ा पता लगा लेती, गणेश दा से ही पूछ लेती, लेकिन मैंने वो ना करके सीधे उन्हें गुनहगार मान लिया। ये मेरी सबसे बड़ी भूल है। दीदी, तुम रो तो नहीं रही हो ना? तुम्हारी आंखें लाल दिख रही हैं। नहीं रे, रो नहीं रही हूँ। चल, अब देर करना ठीक नहीं होगा। गणेश दा, चाची, मैं आई हूँ। क्या थोड़ा बात करने दोगे? मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। गणेश दा, तुम सुबह मेरे खेत में आकर काम कर गए, बारिश में भीगकर घास फूस साफ किए। मैंने खुद कहा था बैंगन ले जाने को। अरे फूलमणि, मैं नाराज नहीं हूँ। अब वो बस मन दुखी हुआ था, ये बात सच है, क्योंकि तुम मुझे बचपन से जानती हो। फिर भी तुमने मुझ पर शक किया। पता है, कल रात मैं माँ से बात कर रहा था। माँ ने कहा धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। आओ बेटी आओ, तुम मेरी बेटी जैसी हो, ये बात कभी नहीं बदलेगी। झगड़ा रूठना मनाना तो परिवार में होता ही रहता है। किस रिश्ते में गलत फहमियां नहीं होती बताओ? लेकिन उन्हें मिटा लेने का दिल होना ही असली बात है। तुम जो खुद से रोना नहीं, आंसू पोंछो। चलो अंदर। चाची, तुम सच कह रही हो? आज तुम्हारे लाए बैंगनों से मैं ऐसी भुजिया बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कल एक बैंगन से जो बनाया था, आज 10 बैंगनों से बनाऊंगी। सब मिलकर खाएंगे, अच्छे से खाएंगे। चाची, तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। क्या तुम नाराज नहीं हो? नाराजगी? मैं तुम पर नाराज होंगी? तुम मेरी बेटी हो, बेटी पर भला माँ नाराज होती है? गलती हुई थी, तुमने सुधार ली, इतना ही काफी है। अब चलो रसोई में, चलो मेरी मदद करो। चाची, इतना मजा तो अकेले खाने में नहीं मिलता। ये बैगन भुजिया इतनी कुरकुरी क्यों है? मेरी माँ जब बैगन तलती है तो वो नरम हो जाती है, बहुत तेल देती है माँ, फिर भी कुरकुरी नहीं होती। और चाची, मुझे थोड़ी और दोगी क्या? ये आखिरी है, इसके बाद नहीं मांगूंगा, पक्का पक्का। अच्छा, थोड़ी और दे दो, फिर मैं कभी नहीं मांगूंगा, एकदम पक्का, एकदम पक्का। थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी। खाओ बेटा खाओ, तुम्हारी कुरकुरी बनती है, जल्दबाजी करने से जल जाती है और ज्यादा तेल देने से चिपचिपी हो जाती है। चाची, थोड़ी मिर्च दोगी? तुम्हारी बैंगन भुजिया के साथ हरी मिर्च कुतरकर खाने का जो स्वाद है, उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। बचपन में जब तुम्हारे घर खाने आती थी तो तुम कहती थी, फूलू हरी मिर्च मत खा, पेट में जलन होगी। मैं छुपा कर खाती थी और तुम देखकर भी ना देखने का बहाना करती थी। हाँ रे, याद है मुझे, तुम छुपाकर मिर्च खाती थी और आंखों से पानी बहता था, फिर भी खाती थी। जिद्दी लड़की, बचपन से ही ऐसी हो। माँ, मुझे भी थोड़ा सा भुजिया दे दो ना। तुमने आज इतनी अच्छी बनाई है कि एक बार खाने से मन ही नहीं भर रहा है। थोड़ा सा दे दो। लो बेटा लो, आज सबके लिए है,
किसी को कम नहीं पड़ेगा। गणेश दा, क्या तुमने मुझे सचमुच माफ कर दिया है? मतलब जुबान से तो ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। पुरानी गलत फहमियों को भूल जाना ही बेहतर है। छोड़ो। तुम इतने अच्छे इंसान हो और मैंने तुम पर नाहक शक किया, ये बात सोचकर ही मुझे बहुत बुरा लगता है। कल रात मैं सो नहीं सकी, बस यही सोच रही थी कि गणेश दा ने सचमुच माफ किया है या दिल के अंदर दर्द छुपा रखा है। अच्छा फूलमणि, एक बात कहूँ, देखो माफी तो मैंने कल दे ही दी। दिल में कोई दुख नहीं है, सच कह रहा हूँ, लेकिन तुम जो खुद से आई और सच जानना चाहा, अपनी गलती मानी, यही तो सबसे बड़ी बात है। हर कोई ऐसा नहीं कर पाता है। तुम्हारे सामने अपनी गलती नहीं मानूंगी तो किसके सामने मानूंगी, बताओ? बहुत से लोग गलती समझकर भी चुप रहते हैं फूलमणि, अहंकार के कारण माफी नहीं मांग पाते, पर तुमने वो कर दिखाया। और सुनो, इन 2 दिनों में मैंने एक बात समझी है। तुमने मतलब तुमसे बात किए बिना रहना मेरे लिए मुश्किल है। कल सारा दिन कैसे खाली खाली सा लग रहा था, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। हम कितने उतार चढ़ाव से गुजरे हैं जब तुम्हारे बाप। गणेश दा, तुम सचमुच बहुत अच्छे इंसान हो। मैं एक बात कहूँ, नाराज तो नहीं होगे ना? तुम्हारे जैसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम है। मैं इसके बाद कभी बिना जाने कुछ नहीं सोचूंगी, पक्का वादा करती हूँ। और तुमसे जो भी बात होगी सीधे कहूँगी, मन में दबाकर नहीं रखूंगी। यही ठीक है, कुछ भी हो सीधे मुंह कहो, सीधा एकदम मुंह फट बनकर। दबा कर ना दूरियां मत बढ़ाओ। अच्छा, अब पौधे रोपने का काम खत्म करते हैं। धूप निकल आई है तो मिट्टी सूख जाएगी, तब पौधा लगाना मुश्किल होगा। चलो। हाँ चलो, आज पूरा खेत खत्म करते हैं। तुम उस तरफ का करो, मैं इस तरफ का करती हूँ। उसके बाद चाची के घर चलेंगे। चाची ने कहा है दोपहर को खाने आने के लिए। हाँ, तुम्हारी राह देख रही हैं। चाची, गणेश दा और फूलमणि दीदी फिर से दोस्त बन गए हैं ना? देखो, एक साथ काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। कल तो दीदी भैया से बात नहीं कर रही थी, आज देखो कितना हंस रही हैं। बहुत सी चीजों की जरूरत नहीं होती। बड़ा घर नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, गहने नहीं चाहिए। बरसात की सुबह एक थाली सफेद भात, थोड़ी बैंगन की भुजिया और किसी को माफ कर देने वाला दिल, बस इतना ही हो तो घर भर जाता है। मेरा घर आज भर गया है रे। उन दोनों को एक साथ देखकर मेरा दिल कितना खुश हो जाता है, तू नहीं जानता। मुझे और कुछ नहीं चाहिए गोपाल, उनका सुख देखकर ही मैं सुखी हूँ। चाची, आज दोपहर को क्या फिर से बैगन भुजिया बनेगी? बनेगी रे पेटू, बनेगी। तुम्हारे लिए भी बनेगी। आज खाना बनाऊंगी, सब मिलकर खाएंगे। याहू! ये! ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।